हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। और अकाउंट्स में देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट्स बना के रखे हैं। उसके पहले आपको सम पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं सम में क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 1 आपके पास अगर बुक है तो निकाल के रखिए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़िए तो आपको पता जल्दी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बुक मेंशन नहीं कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ उसके लिए। सो क्वेश्चन इस तरीके से है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेट 31st March 2017 एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाना है। चलिए, ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, वो आप एक बार पढ़ लेना। ओके, सो उसके बाद क्या दिया है, नीचे एडजस्टमेंट है तो हम एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। सो ये तो कहीं पे ट्रायल बैलेंस पे होगा नहीं, सो इसको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल। सो कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कैपिटल पे टिक मार्क कर दीजिए। एंड ऑन ड्राइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। सो ड्राइंग पे टिक मार्क करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Number 3, provide 10% depreciation on machinery and 5% on furniture. So देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मशीन एंड फर्नीचर दिया है, उस पर टिक मार्क कर दीजिए। और मशीन के नीचे आपको दिया है डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, उस पर भी टिक मार्क कर दीजिए। जब हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे। Number 4, provide 5% bad debts reserve on debtors. So debtors पे टिक मार्क करना है एंड बैड डेब्ट्स पे टिक मार्क करना है। Number 5, outstanding interest on capital is outstanding expense, उसमें है सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150 एंड रेंट 150। तो ये तीनों पे टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि ये तीनों हैं वो डेबिट बैलेंस में दिया होगा ट्रायल बैलेंस शीट में। ओके, लास्ट बोला है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम। सो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड लेंगे। डेबिट साइड हमको ड्राइंग दिया है। क्या दिया है? ड्राइंग। तो ड्राइंग हम कहाँ पे लिखते हैं? सो आपको स्पेसिमेन करवाई थी तो पता होगा कि ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो मैं लिख रहा हूँ ड्राइंग, अमाउंट इज 18,000 एंड 16,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स। तो डेटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट्स एंड डेब्ट साइड्स। सो डेटर्स यहाँ पे दिया है 45,000, एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे एंड अमाउंट इज 45,000। नेक्स्ट स्टॉक और ब्रैकेट में डेट दी है 1/4/2016। सो इट्स अ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज अ 25,000। उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स में से क्या करते हैं? माइनस सेल्स रिटर्न। रिटर्न इज अ 1,000। ये डेबिट साइड है, बट मैंने ये अमाउंट क्रेडिट साइड लिखा है। देखो ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, तो क्या किया है? माइनस करके लिखा है। ओके, उसके बाद दिया है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैलेंस and amount is 10,000. Next one is तो
લાસ્ટમાં આપણે કેશ બેલેન્સ લખ્યું. હવે એની પછી જોઈએ તો આપ્યું છે પરચેસ. પરચેસ આવશે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ. પરચેસ एंड अमाउंट इज 60,000. नेक्स्ट डिस्काउंट एलो. डिस्काउंट आता है पीएनएल अकाउंट्स में, सो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डिस्काउंट एंड अमाउंट इज 500. उसके बाद है बैड डेब्ट्स, तो उसका पूरा टेबल लगाएंगे. बीडी प्लस बीडी प्लस BDR माइनस BDR TAAT. सो बैड डेब्ट्स दिया है, ये ट्रायल बैलेंस का, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे 400 रुपीज़. नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद दिया है मशीन. सो मशीन इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, तो एसेट साइड लिखा जाएगा मशीन. एंड मशीन्स वैल्यू इज 18,250. चलिए, उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो इसमें प्लस होगा डेप्रिसिएशन. क्यों होगा वो बता रहा हूँ. 1750. इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा 20,000. चलिए सुनिए. तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 3 टाइप्स के हो सकते हैं. कौन कौन से होंगे? सो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट 3 टाइप्स के हो सकते हैं. देखो, पहला, अगर डेप्रिसिएशन आपको ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया है. कहाँ पे दिया है? ट्रायल बैलेंस में. अगर ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, तो वो ट्रायल बैलेंस वाला वो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट्स के डेबिट साइड लिखा जाएगा. चलिए, सेकंड, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, ओनली फॉर एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन, तो वैसे हम मशीन में से माइनस करेंगे और दूसरी एंट्री पीएनएल के डेबिट साइड लगाएंगे. एंड थर्ड, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया है इसके जैसा, तो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है तो ट्रायल बैलेंस का जो डेप्रिसिएशन है वो जो भी एसेट्स है उसमें प्लस करना है. वो प्लस करने के बाद जो एडजस्टमेंट आता है वो एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे. ओके, सो इसको हमने प्लस कर दिया. चलिए, उसके बाद दिया है फर्नीचर. फर्नीचर अमाउंट इज 8,000. एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे. फिर सन्ड्री एक्सपेंस. एक्सपेंस कहाँ पे आता है? सो एक्सपेंस लिखा जाता है पीएनएल में. एंड अमाउंट इज 1,500. इसमें भी एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 1,500. नेक्स्ट, लीज होल्ड बिल्डिंग. सो इट्स अ वन टाइप ऑफ एसेट्स. एसेट साइड लिखा जाएगा लीज होल्ड बिल्डिंग एंड अमाउंट इज 7,000. देखो, इसमें ब्रैकेट में इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. इसमें ब्रैकेट में लिखा है फॉर ईयर. सो ये फॉर ईयर का हमने, ये रेंट है 7,000, वो फॉर ईयर का हमने पे किया है. सो हम क्या करेंगे, उसमें से करंट ईयर का जितना होता है यहाँ से माइनस, इस एसेट्स है तो करंट ईयर का इसमें से माइनस करके एक्सपेंस में दिखाना है. तो फॉर ईयर का है तो 7,000 डिवाइड बाय 4 कीजिए. 7,000 डिवाइड बाय 4. सो 7,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसको लिखेंगे रिटर्न ऑफ, और वो अमाउंट आएगी 1750. और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी? पीएनएल में डेबिट साइड, क्योंकि इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. सो लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग एंड अमाउंट 1750. ओके, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5250. चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो उसमें देखते हैं गुडविल। गुडविल इज अ वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो यहाँ पे आएगी एसेट साइड्स गुडविल एंड अमाउंट इज अ 40,000। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस, सो इट्स अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड एंड अमाउंट इज 1250। नेक्स्ट उसके बाद दिया है रेंट एंड टैक्स, सो इट्स अदर एक्सपेंस रेंट एंड टैक्स एंड अमाउंट इज 5,000 और उसमें भी एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, इट्स अ परचेस एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड को हम क्या बोलते हैं? परचेस एक्सपेंस। सो वो वहाँ पे लिखा जाएगा परचेस एक्सपेंस के साइड, यानी कि यहाँ पे एंड अमाउंट इज 400 रुपीज़। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद क्या दिया है? सो कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है बैंक इंटरेस्ट, तो वो P&L के अंदर आएगा। सो यहाँ पे P&L बने, यहाँ भी खींचा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट, डेबिट साइड आएगा बैंक इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज 500 रुपीज़। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अमाउंट इज ₹800। नेक्स्ट सैलरी, वो भी एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा सैलरी 15,000, एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे। वेजिस, वेजिस इज अ वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, इसीलिए ट्रेडिंग में डालते हैं हम 14,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ, तो अगर आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ऐसा कोई वर्ड दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ऐसा कोई वर्ड दिया है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालो। कौन सी साइड सर? जो साइड दिया है वो साइड। यहाँ पे डेबिट साइड है तो डेबिट साइड डालेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। सो ये था डेबिट साइड। डेबिट साइड की मोस्ट ऑफली सारी एंट्री डेबिट साइड ही लिखी है। अगर कोई क्रेडिट साइड लिखते हैं तो वो माइनस करके लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं उसके क्रेडिट साइड के बैलेंस की बात करते हैं। तो चलिए क्रेडिट साइड देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कैपिटल, सो कैपिटल में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 80,000 एंड 70,000। नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड आएगा, लाइबिलिटीज बोला जाएगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो भी डायरेक्टली लिख लेंगे 35,000। परचेस रिटर्न, तो परचेस में से क्या होगा? माइनस 1500, माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 58,500। ओके, सो ये माइनस करके मैंने अभी इनर में लिखा है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, शॉर्टकट में लिखेंगे BOD एंड अमाउंट इज 8,000। उसके बाद दिया है सेल्स, सेल्स आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड 78,150, माइनस 1,000 करेंगे तो 77,150। नेक्स्ट बैड डेट रिजर्व, सो यहाँ पे है देखो बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का ऑलरेडी टेबल में बनाया हुआ ही है एंड अमाउंट इज 700। चलिए नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, सो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे लिखेंगे? अभी बोला बैलेंस शीट में, ये क्रेडिट साइड है, सो क्रेडिट साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अमाउंट इज 1,000। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लेफ्ट साइड को क्रेडिट बोलते हैं, राइट साइड को डेबिट बोलते हैं। उसके बाद 8% गीतास लोन, सो 8%
Gita's loan and amount is a 1, 10, 16, 15,000। अगर आपको ब्रैकेट में ऐसा कुछ दिया है सो इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोला जाएगा। सो गीता ने लोन दी है 15,000 की, उस पे 8% इंटरेस्ट देना है उसको। तो पहले काउंटिंग करेंगे, 15,000 का 8% करना है। और देखो कब दी थी गीता ने लोन, तो 110 को तो मंथ काउंट करना पड़ेगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 6 मंथ का होगा। सो कीजिए 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12 कीजिए। तो चलो अमाउंट कितनी आ रही है, 600 रुपीज़। सो यहाँ पे लिखेंगे 600 इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे क्रेडिट किया तो P&L में इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट इज अ 600। नेक्स्ट वन इज अ बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल आएगा बैलेंस शीट में एंड अमाउंट इज अ 200 रुपीज़। सो हमने ये जो देखा वो सब कुछ क्या था, तो ये सब कुछ था ट्रायल बैलेंस। अब हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट। सो अब बारी है एडजस्टमेंट की। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो अच्छी तरीके से देखना तो आपको पता चल जाए। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में आपको बोला है कि वैल्यू मोर है, ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक की ऑलवेज लो वैल्यू ली जाती है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 45,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी बुक में है और मार्केट में उसमें 10% ज़्यादा है, उसमें 10% हम ऐड करेंगे तो 49,500 आएगा। सो दोनों में से जो कम वैल्यू है वही ली जाती है, यानी कि 45,000 ही ली जाएगी। इसीलिए मोर वैल्यू बोला है तो कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, वही अमाउंट लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक फिक्स होता है, इसकी 2 एंट्री फिक्स ही रहती है। फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 45,000, यहाँ पे क्रेडिट हुआ। चलिए एक अमाउंट क्रेडिट की तो अब क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। 99% एडजस्टमेंट कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे क्रेडिट तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 45,000। नेक्स्ट 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल, आधा ही पड़ा है। सो इंटरेस्ट काउंट करना है कैपिटल पे। सो लिखेंगे यहाँ पे आएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चैप्टर नंबर 1 में आया था, राइट। सो 5% बोला है, 80,000 का 5% लगाते हैं हम 4,000, 70,000 का 5% लगाते हैं 3500। यहाँ पे क्रेडिट किया तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट साइड, सही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम 4,000, 3,500, टोटल अमाउंट 7,500। और बोला है एंड ऑन ड्राइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। तो ये रहा ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 18,000 का 10% 1,800, 16,000 का 10% 1,600, यहाँ पे डेबिट तो एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम श्याम 1800, 1600 and total amount is 3400। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सो ये रहा मशीन, उसमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है 10%। सो यहाँ पे आपको अमाउंट मिली है 20,000। 20,000 का 10% यानी कि 2,000 यहाँ पे माइनस होगा,
18,000। दूसरी एंट्री डेप्रीशिएशन कहाँ पे डालते हैं हम, P&L के डेबिट साइड। सो P&L के डेबिट साइड लिखेंगे डेप्रीशिएशन, मैन एडिंग लगाते हैं, नीचे लिखते हैं मशीन, एंड दूसरा फर्नीचर का भी है तो फर्नीचर। ओके, मशीन का आया 2000। अब फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर पे 5% बोला है, सो 8000 का 5% लगाइए। 8000 का हम 5% कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट इज 400, उसको माइनस करेंगे तो 7600। यहाँ पे डेबिट साइड माइनस यानी कि क्रेडिट किया तो दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में डेबिट साइड 400, सो टोटल अमाउंट 2400। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर, ये हो गया। नंबर 4, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% क्या रखना है, BDR। सो 45,000 का 5% लगाइए, सो अमाउंट आएगा 2250। 45,000 में से 2250 माइनस करते हैं तो अमाउंट इज 42750। ये BDR है, ये एडजस्टमेंट में दिया था तो यहाँ पे हमने माइनस किया, और दूसरी एंट्री उसका जो टेबल है उसमें लिखेंगे 2250 एंड अमाउंट इज 2650। ये दोनों को प्लस किया, उसमें से 700 माइनस करेंगे तो 1950। सो ये टेबल भी फिनिश हो गया इसका अच्छी तरीके से। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए यहाँ पे। फर्स्ट सैलरी 500, तो सैलरी में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 500, सो 15500। यहाँ पे डेबिट हुआ तो अब क्या करना है, क्रेडिट। 99% इलेस्ट्रेशन कहाँ पे आते हैं, एडजस्टमेंट कहाँ पे आते हैं, तो बैलेंस शीट में। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड अमाउंट इज 500। नेक्स्ट, उसके बाद बोला है सन्ड्री एक्सपेंस 150। सो ये रहा सन्ड्री एक्सपेंस, उसमें भी लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 150, सो 1650। ये भी डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड सन्ड्री एक्सपेंस 150। उसके बाद बोला है रेंट 150, तो प्लस इसमें भी होगा आउट स्टैंडिंग 150, सो 5150। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 150। ओके, उसके बाद बोला है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इन लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो भी क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, सब कुछ फिनिश हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए। तो अब जो अमाउंट अंदर है उसको हम बाहर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये रही 58,500 77,150, और कोई रहती है बाहर लिखने की अमाउंट, चेक कर लेना है पहले। चलिए, नहीं रहती है तो अब हम इसका टोटल लगाएंगे। तो चलिए टोटल लगाते हैं इसका। सो टोटल लगाना है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगाएंगे। चलिए 77 क्रेडिट साइड का ज़्यादा है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है वो चेक करते हैं। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा, 77,150 प्लस 45,000, तो दोनों का टोटल लगाएंगे तो आएगा 122,150। दोनों साइड लिख देंगे, और ये क्रेडिट साइड के टोटल में से ये सारी डेबिट साइड के अमाउंट माइनस करेंगे। 25,000, 58,500, 400 एंड 14,000, यह माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा 24,250। ये जो डिफरेंस मिला इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, P&L अकाउंट्स में। सो P&L अकाउंट्स के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 24,250। अब देखो P&L अकाउंट्स का हम टोटल लगाते हैं। सो उसके टोटल में हम देखेंगे तो देखो ये डेबिट साइड है,
उसकी अमाउंट ज़्यादा लग रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। चलिए डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं। 500 प्लस 1950 प्लस 1650 प्लस 1750 प्लस 1250 प्लस 5150 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 15,500 प्लस 600 प्लस 2400। सो अमाउंट मिल रही है 32050 32050। और इसमें से ये 24,250 माइनस करेंगे तो हमको कुछ अमाउंट मिलेगी 7800। इसको बोलेंगे नेट लॉस आया। ये लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में। तो लिखेंगे नेट लॉस 7800। अब इसका टोटल लगाएंगे हम। 7800 plus 7500, so amount is 15,300। उसमें से 3400 माइनस करेंगे तो अमाउंट इज 11,900। इतना ये जो डिफरेंस मिला है इसको बोलेंगे डिविजिबल लॉस। और ये राम एंड श्याम के बीच में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने सम पढ़ा तो उसमें स्टार्टिंग में हमको बोला था इनका रेशियो था 6:4। तो 11,900 को 6:4 में कन्वर्ट करना है तो कीजिए 11,900 इंटू 6/10। सो अमाउंट आएगी 7140 एंड 11,900 इंटू 4/10 करेंगे तो अमाउंट आएगी 4760। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो लॉस उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 7140 4760। अब इसका हम टोटल लगाएंगे तो इसमें क्रेडिट साइड का ज़्यादा होगा 80 + 4 84। इसमें से ये 3 अमाउंट्स यानी कि 18,000 1800 एंड 7140 माइनस करेंगे सो अमाउंट आएगा 57060। इसको बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये बैलेंस हम कैपिटल में लेके जाते हैं, सॉरी बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल राम श्याम। राम का आया 57060। अब हम श्याम का टोटल लगाएंगे सो इसका टोटल हो रहा है 73,500। उसमें से माइनस करो 16,000 1600 4760। ये माइनस करेंगे तो आएगा 51,140 राइट। सो यहाँ पे इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे 5114। चलिए अब इसका टोटल लगा देते हैं हम। चलिए करते हैं टोटल कैसे आता है देखते हैं। 57060 प्लस 51140 प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150। सो अमाउंट इज 168,800। सेम इसका भी हम टोटल लगाएंगे तो अमाउंट सेम रहेगी 168,800। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो ये सब आपको पता चल गया होगा। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो जय हिंद जय भारत।